का वहां से उद्धार हुआ उस देश की, उस धाम की। ये अकथ महिमा है। इसका कोई वर्णन नहीं कर पाता, क्योंकि उस धाम का यहाँ कोई निशान नहीं मिलता है। इसलिए इशारों में, संकेतों में उसकी महिमा की जाती है। जहाँ आप रहते हो वहां तो कुछ नहीं, यह है परदेश। अब सत्पुरुष ने सतलोक से जो रचना का जो विस्तार किया है वो छोटा मोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा विस्तार है। तो उन्होंने वहां से महाकाल पुरुष को भेजा, फिर पार ब्रह्म को भेजा, फिर ब्रह्म को भेजा, फिर ईश्वर को भेजा। ये सब वहां से भेजे हुए और अपने अपने मंडलों में, अपने अपने लोगों में ये स्थापित कर दिए गए। तो ऐसे थोड़ी के चौड़े मैदान में ऐसे बैठा दिए, सब शब्द की धार से उतर के आए। दूसरा कोई रास्ता, सब उसी शब्द के ऊपर में बैठे हुए, उसी धार पर बैठे शब्द की धार, वही टिकने का उनका रास्ता अर्थान है। और उधर से शब्द बंद कर ले सब कुछ, तो वहाँ एक क्षण का भी काम नहीं। वहां से शब्द बंद कर ले तो कुछ जमीन आसमान आप ये वो जो देखते हो ये कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो सारी रचना जो है उसने शब्द और शब्द से उनको उतारा और अपने अपने मुकाम पर जहाँ बैठे हुए ईश्वर ने, ब्रह्म ने, सबने तपस्या की, तब करते रहे। और इसने जो कल्पोदक तब किया कि आप यहाँ इतनी साइकिल नहीं, इतना कागज, इतने सुनिया, तब सत्पुरुष से तब कोई 1 दिन 1000 बरस, मतलब ये कि 1 लाख बरस या संजोग त्रेता पर भी जाए जो होता है। पहले तो ये कुछ नहीं था, तब खुश होकर के तब उन्होंने ये सब बख्शीश में सब दिया। तो सुरतों को अगर नहीं देंगे जीवात्मा को तो रचना किसी मंडल पर नहीं होगी, तो अकेले के अकेले रह जाएंगे। अब तो सतपुरुष की मर्जी थी, मौज के जीवों का उनको छोटा सा भंडार तकसीम कर रहा था। उन्होंने तकसीम कर दिया कि जाओ इनको ले जा करके लो, अब अपने अपने लोगों में बिलोनी करके और अपनी रचना कर। तो इन्होंने मसाला मिल गया और फिर ये चेतन जीवात्मा इनको मिल गई। फिर इन्होंने रचना की है। तो इन्होंने और क्या किया कि खोलों में बंद कर दिया, एक कारण खोलों में बंद किया, फिर नीचे उतारा तो सूचक में बंद किया, और नीचे उतार दिया तो लिंग में बंद कर दिया, फिर नीचे यहाँ ले आए तो ये स्टूल में बंद कर दिया जो 5 तत्वों का खोल है, खोली में बंद किया। अब इसी पर तो सब जगह कर खोलों में रोक रखा, और खोलों से जीवात्मा निकल जाए तो मतलब तब अपने देश में जा सकते। और खोलों में उन्होंने कर्जा रखा कि हमारे मृतलोक का कर्जा ये है और स्वर्गलोक का कर्जा ये, और फिर ईश्वर के लोक का ये और ब्रह्म के लोक का ये कर्जा। और हमारा कर्जा अपने अपने लोक में जो जमा किया हो दे दो, यहाँ कर्जा दो, और फिर उसका जो कर्जा है स्वर्ग वैकुंठ में दे दो, और फिर सूक्ष्म लोक में दो, ईश्वर के लोक में, ऊपर में पार ब्रह्म है तो ब्रह्म में कर्जा दे दो। कर्जा सब चुकाना, लेकिन कर्जा यहीं से तैयार होगा, यही स्थूल शरीर से, यही कर्मों का, यही है असल में रूढ़ा। कर्म करोगे वही इसी का कर्जा छटता जाएगा। तो जैसे वही खाते में चढ़ते जाते, इस साल का इतना हुआ, 6 महीने का इतना हुआ, और इतना समय हो गया, फिर जोड़ दिया, फिर इतना हो गया, यही सब कर्म कर जाए, ये कर्म कर जाए। इसी में सब जीवात्मा है, इसमें फंस गए। फिर इसको उल्टिया कहाँ से जाए? अब जो एक दूसरे को दे सकते हो तो दे नहीं लेना, जो मनुष्य शरीर में दिया जाएगा, लेकिन अब 84 में 4 खानों में वहां डाल करके फिर कर्जा वसूल किया जाएगा। जैसे इसमें से निकाला, घोड़े में बंद किया, तो अब ये में चल रहा है, सवारी में आ रखा तो वो दे रहा कर्जा। अब घोड़े पर केवल तो सब बैठते, सब बैठेंगे, उसमें जोता जाएगा। या पैसे की योनि में बंद कर दिया इसी जीवात्मा को उसमें, तो बोझा लग रहा, मार पड़ रही उस पर, और मारा जा रहा, प्यासा भूखा मार पड़ता, उसको गधे की योनि बंद कर दिया। यही जीवात्मा सूरत की जाएगी, दूसरा नहीं है कोई।
या और किसी को कहीं से बन किया, यही कर्म करेगा इसमें। अब गधा लाठी ला देगा, कुम्हार की मिट्टी डालेगा और फिर उसको पैर बांध करके छोड़ देगा, चलेगा जनवर चले अपना पेट भर ले। तो पहला ऐसे ही 84 का 84 और जो ज्यादा कर्म खराब होते उनको नरक में वहां लिया जाता है कि तुम याद है उसका ये कर जाए ऐसे दे दो। तो अब जीव तो इसी का हो गया बेचारा, इसको क्या पता कि मैं कहाँ से आया हूँ और कैसे आया हूँ और कैसे वापस जाऊंगा, आया तो भूल गया करके। तो अब प्रेमियों की जब चढ़ाई करती हैं, जब ऊपर को चढ़ती हैं और जब उनकी आंख और कान खुलते हैं और जब उसको देखती है, उसको जैसे स्वर्ग वैकुंठ को ऊपर जब देखने लगती है तो गुहार मारती, चिल्लाती है, जोर से चिल्लाती। वही वो तो बात ये है कि वो है ही ऐसी चीज, तो तड़प होती है कि मालिक अब हम पर दया करो, कृपा करो। और तो जरा सा प्रेमियों की गुहार, जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो उसको ईश्वर को भी पाते हैं, ईश्वर का भी दर्शन करते हैं, ब्रह्म का भी दर्शन करते हैं, बाहर ब्रह्म का भी करते हैं, वहां का और सत्पुरुष का भी दर्शन सतलोक में करते हैं, फिर गुहार मारते हैं, फिर चिल्लाते हैं उसके सामने खड़े होकर के। तो किस तरह से रोते चिल्लाते हैं ये किसी को मालूम क्या है। ये जितना भी महात्मा आए, महापुरुष आए, सन ये सब रोए, बहुत रोए, बेहद रोए, सबको रोना पड़ता क्योंकि मालिक के दीदार के लिए, दर्शन के लिए तो आत्म तरफ और ये कोई संसारी तरफ तो है नहीं। तो जरा ध्यान से सुनिए, बोलो।